हेलो। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRSA के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों के एग्जाम भी अच्छे हो रहे होंगे। तो आज हम बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए 3 ईयर के क्वेश्चन के साथ उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क लाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, मदद मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें जो सेक्शन जो ये पेपर है 2018 का पेपर है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। टोटल 75 मार्क का होता है। ओके, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन बटे होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क होता है, टोटल 20 मार्क होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन के साथ सब देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रीजनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बी वाला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन। सी है, व्हाट इज फिनाल्स क्या होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है। डी है, गिव रीजनल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सिनॉल। ई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आयोडीन वैल्यू क्या होता है, आयोडीन नंबर बताना है। डिफाइन एसिटिल वैल्यू, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। व्हाट इज यूजेज ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन क्या होता है, इसके बारे में बताना है, इसके यूज के बारे में। नेक्स्ट, गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थलीन के बारे में बताना है। और लास्ट में डिफाइन करना है साइक्लो एल्केन को। और यहाँ पर मैंने देखिए सबके यूनिट भी लिख दिया। इससे क्या पता चलेगा कि किस किस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन कौन से लिए गए हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि लगभग सारे पांचों यूनिट अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। हर यूनिट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए, रीजनल स्ट्रक्चर के मैंने आंसर थोड़े लेंदी लिखे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा इनमें से बहुत एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में आंसर लिखिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रीजनल थ्योरी, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो या दो से अधिक लेविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। और होल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय एनी वन। और वो केवल पूरा मॉलिक्यूल किसी एक के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होता, पूरा एक साथ कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, इन सच केसेस अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड दस एंड दिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और कह रहा है इस केस में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा बनता है वो क्या बनता है, एक हाइब्रिड बनता है। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ड्यू टू इसकी वजह से होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और बात करें आगे तो द एनर्जी ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज मोर देन द एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। एंड दिस डिक्रीज एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस एनर्जी। इस घटी हुई एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, जो क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। जो बेंजीन होता है उसको हाइयर रेजोनेंस एनर्जी होती है। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है, क्या था, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैक्रीन। इसका स्ट्रक्चर बना देना और उसका यूज लिख देना। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा सैक्रीन है। ओके, स्ट्रक्चर देख लीजिए, यूजेज क्या है। इट इज मेनली एन आर्टिफिशियल स्वीटनर तरह यूज किया जाता है। एंड यूज इन वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है, बेक्ड गुड में एंड कैंड फ्रूट में एंड च्युइंगम में यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज एज टेबल टॉप स्वीटनर तरह यूज होता है। एंड ऑल्सो एडेड इन वेरियस विटामिन सप्लीमेंट मेडिसिन में यूज किया जाता है। एंड कैन बी यूज एज शुगर सब्सटीट्यूट फॉर बेक्ड गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है। फिनॉल का स्ट्रक्चर देख ले, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप फिनॉल को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्योर फिनॉल ऑकर इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। कलरलेस लिक्विड होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिनॉल हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन के फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बड़े से हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। इसके फिनॉल और स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है बट रीडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन ए का जो डी वाला क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए, गिव रीजनल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ रिसोर्स। ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्ट्रक्चर एंड यूजेज हैं, ओके, उसे तो जरूर पढ़ के जाना। जैसे यूनिट 1 में आपके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT, सैक्रीन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरामाइन। इन सब स्ट्रक्चर से क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर साल आता है। तो देखिए, ये रिसोर्सनल का स्ट्रक्चर है, बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगा देना है अल्टरनेट पोजिशन पे। नेक्स्ट यूजेज देख लेते हैं, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स, प्लास्टिक, डाइज, मेडिसिन एंड अदर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट यूज क्या है, फार्मास्यूटिकली इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट तरह यूज किया जाता है इन टॉपिकल प्रोडक्ट
used to treat skin disorder and infections. It work by removing hard, scaly, roughened skin. और क्या यूज होता है? आल्सो यूज इन मेडिकेटेड शॉप में भी यूज किया जाता है। कौन? रिसोर्स इन ऑल। ओके, नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल के बीच में डिफरेंस क्या है? फैट देखिए, फैट रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है। ऑयल जो होता है रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट क्या होता है? रिलेटिवली मोर सेचुरेटेड होता है। ऑयल जो होता है रिलेटिवली मोर अनसेचुरेटेड होता है। फैट की बात करें, रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑयल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, ऑयल लेस स्टेबल होते हैं। फैट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑयल लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए, अगर भूल जाएगा, ऑयल में यल आता है, यल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट, लेस स्टेबल, लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इससे आसान तरीका याद करने का। नेक्स्ट, फैट जो होता है, फैट आर फाउंड इन एनिमल में पाया जाता है। जो ऑयल होते हैं हमारे एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आयोडीन नंबर, आयोडीन वैल्यू क्या होता है? देखिए क्या होता है डिफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाई 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, इसे बोलते हैं आयोडीन नंबर। ओके, और क्या होता है आयोडीन बारे में? आयोडीन गेट इनकॉर्पोरेटेड एट द डबल बॉन्ड। आयोडीन जो होता है डबल बॉन्ड पे इनकॉर्पोरेट होता है प्रेजेंट इन फैटी एसिड चेन में, जो पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, डिफाइन एसिटिल वैल्यू क्या होता है? इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी लिखना, महत्व क्या होता है। ओके, तो देख लीजिए एसिटिल वैल्यू होता क्या? इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH required to neutralize the acetic acid obtained by saponification of 1 gram of fat or oil after it has been acetylated। ये इसका डिफिनीशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राइफेनिन मीथेन का यूज क्या है? स्ट्रक्चर और यूज देख लीजिए। स्ट्रक्चर है हमारा 3 बेंजीन ग्रुप लगा के एक कॉमन कार्बन से जोड़ देना है। नेक्स्ट यूजेस क्या है? नेक्स्ट यूजेस है, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डाइज लाइक मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉलेट, अदर डाइज में यूज किया जाता है। एंड दीज आर आल्सो यूज इन मेडिकल डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, मेडिसिनल डिसइंफेक्टेंट तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, गिव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेप्थलीन। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए हमने बहुत ज़्यादा लिखा है, आप थोड़ा बहुत लिख के आगे बढ़ जाइएगा, टाइम भी बचाना रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टेट जो होता है इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलर कलरलेस होता है, ऑडर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग ऑडर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्युबिलिटी इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है? ईथर हो सकता है, बेंजीन होता है, स्पेलिंग सही कर लीजिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एज बेंजीन दाउ इट इज लेस एरोमेटिक देन, बेंजीन से कम एरोमेटिक होता है एंड रिएक्ट मोर रैपिडली। ये केमिकल प्रॉपर्टी ये जो नेप्थलीन होता है ये भी नाइट्रेशन रिएक्शन देती है, सल्फोनेशन भी देती है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन देती है एंड फ्रीडर का एसाइलेशन रिएक्शन देती है। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सेक्शन का जो है, डिफाइन साइक्लोएल्केन क्या होता है? साइक्लोएल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन विथ 3 और मोर कार्बन एटम इन ए रिंग, जो रिंग फॉर्म में हो उसे साइक्लोएल्केन कहते हैं। साइक्लोएल्केन को हम साइक्लोपैराफिन्स भी बोलते हैं और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इन विच द कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो सेक्शन बी है, इसको देख लीजिए। सेक्शन बी में जो होता है इसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, इसके लैंग्वेज आपको अच्छे से बना के लिखने होते हैं, कोशिश करिएगा अच्छे से लिखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू हाइलोजिनेशन विथ मैकेनिज्म। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है मैं PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ आप डाउनलोड करके सारे आंसर देख लीजिएगा, लर्न कर लेके जाइएगा। ओके, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस 100% होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, गिव द स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ एंथ्रासीन डेरिवेटिव। मैंने क्या कहा, जो हमारे कंपाउंड है उन सबके स्ट्रक्चर सिंथेसिस तो जरूर पढ़ के जाना। ओके, जो यूनिट 4 में नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, डाइफेनिन मीथेन है, ट्राइफेनिन मीथेन है, इन सबके यूजेज तो फिक्स क्वेश्चन है, जाना है। जो एसिड वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, इन सबसे क्वेश्चन फिक्स ही रहने वाला, तो क्यों ना पढ़ के जाइए इन सबके। वैसे मैंने इन सबके आंसर डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या पूछेगा, एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी को बचाना है। ये तो आएगा, इस बार भी आएगा, देख लीजिएगा। बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो इसके साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी और लिमिटेशन को लिखना। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन सी से होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन लगभग 7 मार्क होता है, टोटल 35 मार्क मिलते हैं। तो देख लीजिए, वही देखिए स्ट्रक्चर से एंड यूजेस से, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ DDT, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरामाइन,
नेक्स्ट क्या पूछा गया, डिफाइन एरोमेटिक एमाइंस एंड गिव रीजनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट क्या पूछा गया, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट या ऑयल। देखिए आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है वाई फिनॉल और एसिडिक इन नेचर, इसको आपको बताना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन नेसेसिटी ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू। नेक्स्ट क्या पूछा गया, गिव द स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफेनिल मीथेन। देखिए सारा क्वेश्चन वही सब है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन सैचे मोहर थ्योरी। लास्ट यूनिट से एक थ्योरी से क्वेश्चन तो फिक्स ही रहेगा, चाहे बेयरलेस स्ट्रेन थ्योरी या स्टेनलेस स्ट्रेन थ्योरी या सैचे मोहर थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन से क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनके आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है 2019 का है, उसमें जो सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी। देखिए वही से आपके डीडीटी की स्ट्रक्चर यूज पूछ लेगा, सेक्रीन का पूछ लेगा, बीएससी का पूछ लेगा, और आपके इसका क्लोरामाइन का पूछ लेगा, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट पूछो, गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना है। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आगे दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फिनाल इज एसिडिक इन नेचर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके सुटेबल रिएक्शन देके आपको बताना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ नेप्थॉल। देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया, पिछले क्वेश्चन का सारा रिपीटिशन ही है। एसिड वैल्यू याद करिए सारे। नेक्स्ट हावर सिंथेसिस पूछा गया फिनेंथ्रीन का, आप कोशिश करिएगा जितने भी कंपाउंड है नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन, इनके हावर सिंथेसिस पढ़ के जाइएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा गया गिव द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन का ऑर्डर की स्टेबिलिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रा एनी फोर एरोमेटिक स्ट्रक्चर एंड गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डाइफेनिल मीथेन। तो स्ट्रक्चर यूज वाले जितने भी कंपाउंड है उसको तो एकदम लर्न करके ही जाना। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, ये देखिए डीडीटी का स्ट्रक्चर है, इसके यूजेस देख लेते हैं। इफेक्टिवली यूज अगेंस्ट लाइस, लियाज, मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, एंड इट इज अप्लाइड एज ए डस्टिंग पाउडर और इट्स एक्वस सस्पेंशन इज स्प्रेड ऑन टारगेट साइड। ओके, ये यूजेज है। नेक्स्ट जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, बी वाला, ए हमारा पूछा गया गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। हमारे बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बना देना, आपको सिग्मा पाई बांड को रिप्रेजेंट करके लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों होता है, ऐसा क्या फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से फिनॉल एसिडिटी शो करता है। देख लीजिए, द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन आयन को लूज करके, और इसी फिनॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में ही जो फिनॉल होता है अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ओके, और इसमें प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट सेक्शन ए का जो डी वाला क्वेश्चन है, रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में बताना क्या होता है। इस रिएक्शन में जब बेंजीन रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एंड कैटालिस्ट जो होता है AlCl3, हमारा एक अनदर रिंग कंपाउंड बनता है। ये रही जनरल रिएक्शन, इसे देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन ए का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ नेप्थॉल्स। देखिए नेप्थलीन का डेरिवेटिव नेप्थॉल होता है, इसका यूज देख लीजिए। नेप्थॉल यूज होता है इंसेक्टिसाइड की तरह, और आल्सो यूज होता है डाइज एंड परफ्यूम की तरह। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन, क्या पूछा गया, एसिड वैल्यू को एक्सप्लेन करना। एसिड वैल्यू क्या होता है पढ़िए, द एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन कितने ग्राम फैट एन ऑयल में, 1 ग्राम फैट इन ऑयल में। ओके, लर्न कर लीजिए। और इट यूज टू मेजर फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल, ये सिग्निफिकेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। देखिए फिनेंथ्रीन क्या होता है, हावर सिंथेसिस फिनेंथ्रीन जो होता है ऑप्टेन होता है फ्रॉम नेप्थलीन, ये हमारा नेप्थलीन है, और सक्सिनिक एनहाइड्राइड, और ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, इसके बीच में रिएक्शन कराने से हावर सिंथेसिस रिएक्शन चलती है, आगे जाके हमें मिल जाता है फिनेंथ्रीन, देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, देखिए साइक्लोएल्केन में जो ये साइक्लोप्रोपेन होता है, इसकी एंगल 60 डिग्री होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ये ऑर्डर लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर बताना है। तो आप बता दीजिए बहुत सारे स्ट्रक्चर, टॉल्यूइन, फिनॉल, एलिनिन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनिलाइड, बेंजोनाइट्राइल, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डाइफेनिल मीथेन। देखिए जो स्ट्रक्चर, दो बेंजीन लगा के एक मेथिल ग्रुप से जोड़ देना। यूजेज क्या, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस पॉलीमर बनाने में, डाइज बनाने में, स्टेरॉइड बनाने में, बेंजोफिनोन बनाने में, डाइफेनिल कार्बिनॉल बनाने में,
एंड यूज होता है एंटासिड की तरह, एंटी डायरियल की तरह, एंटी अल्सर की तरह, प्रोबायोटिक्स की तरह, एंटी हिस्टामिनिक की तरह, एंटी एमिटिक की तरह एंड सीडेटिव की तरह। ओके, इस तरह सीडेटिव की तरह। और उसके बाद जो सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इसके क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देखिए जाके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा, गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेटिव टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। राइट ए नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग थ्योरी। ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड करके उसको लर्न करिए। सेक्शन सी में क्या पूछा गया, हकेल थ्योरी पूछा गया एग्जाम्पल के साथ। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड क्वेश्चन पूछा गया, इसे याद करिए। गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। डी पूछा गया एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर। देखिए सारे क्वेश्चन वही सब रिपीट होकर बार बार पूछे जा रहे हैं, तो सिंपल सा है, लर्न करके जाना है। गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल के लिए रिएक्शन बात पूछ लिया गया। गिव ये बेयर स्ट्रेंथ रिपीटेड क्वेश्चन, लिमिटेशन वही क्वेश्चन, स्ट्रक्चर यूजेज बार बार वही पूछे जाएंगे, नेपथिलीन किसी एक का कंपाउंड का। तो ये सारे क्वेश्चन आप लर्न करके ही जाना। ओके, उसके बाद हम लोग और इसके से जो 2018 2019 का पेपर का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाके देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पाया गया। इसके एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके ही जाइएगा। डिफाइन एरोमेटिसिटी पूछा गया था। वाई फिनालिसिटी क्वेश्चन, देखो एरोमेटिक यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। वाई पैरानाइट्रो एलिन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। नेक्स्ट क्या पूछा गया, राइट डिफिनीशन ऑफ आरएम वैल्यू पूछ लिया गया इसमें। इसका डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल विथ एग्जांपल साथ बनाना बताना आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्ट्रेन, वही एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो होता है उसी के बारे में बताना है। डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन, जैसे इथेन के अलग अलग कन्फर्मेशन होते हैं उसको बता दीजिएगा। इलस्ट्रेट प्रिंसिपल ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू से क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर मेडिसिनल यूज ऑफ डीडीटी नेफ्थलीन, वही सारे रिपीटेड क्वेश्चन। बनाना बाइंडिंग क्या होता है, सब क्वेश्चन आप लर्न करके एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। सेक्शन 20 देख लीजिए क्या पूछा गया था। एक्सप्लेन मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन नेफ्थलीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन, इसको आप लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ ओरिएंटेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिक, ये भी आपका वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ एमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट डिटेल नोट्स ऑन आयोडीन वैल्यू, रिपीटेड क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन पिछले साल का उठा उठा कर पूछे गए। तो हावर सिंथेसिस ऑफ एनाथ्रीन, वही देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। एलस्ट्रेट द डिटेल अबाउट बेयर स्ट्रेन थ्योरी लिमिटेशन, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फैट ऑयल वैक्स, से थोड़ा नया है, इसके बारे में आप लर्न करके देख के जाइएगा। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं 3 ईयर के आगे अगर एक बार देख के जाते हैं तो आई होप पूरे पूरे 25 मार्क आपको अब मिल सकते हैं। कोशिश करिएगा अच्छे से लिखने की। ओके, तो इस तरीके से ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आप लोग एग्जाम अच्छे ही जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्टडी कंटिन्यू करिए। ओके, बाय बाय।